कल दिन के टाइम पे एक बड़ी दुखद खबर आई थी। जब ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन जा रहे थे MI-17 हेलीकॉप्टर से। उनके साथ में मैम, उनकी वाइफ भी थी और टोटल 14 लोग थे। और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और क्रैश भी ऐसे हुआ कि बहुत ऊंचाई से एकदम से, मतलब ड्रॉप डेड होकर के गिरा। तो उस टाइम पे तो हमें ना पहले झटका तो लगा ही था, लेकिन उम्मीद थी कि जनरल बिपिन रावत, क्योंकि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट एक बार पहले भी हुआ था जब वो दीमापुर में कोर कमांडर थे। तो एक किसी ऑपरेशन के लिए, उस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। चोट लगी उनको थोड़ी, लेकिन बिल्कुल ठीक वो आए और दूसरे हेलीकॉप्टर में फिर उस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए गए थे। कल हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऐसी ही कोई अच्छी खबर आएगी कि सारे ही लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे। बट कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अजीब दर्दनाक खबरें होती है। अब इसमें देखिए, जनरल बिपिन रावत, उनके साथ में मिसेज रावत, फिर उनके साथ में ब्रिगेडियर लखविंदर लीडर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, फिर उसके बाद में जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, शौर्य चक्र जिसको मिल रखा है, जिसने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, मतलब एक बहुत जान जोखिम में डालकर एक एक्ट करा था। और सारे के सारे जितने और सोल्जर्स थे सबके सब डेड डिक्लेयर कर दिए गए। वरुण सिंह अभी हम उम्मीद करते हैं कि शायद ठीक होकर के भी आ जाए। जनरल बिपिन रावत का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो मतलब ये ना एक लीगेसी वाला परिवार है। जनरल रावत के फादर पहले फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में सिपाही होते थे, फिर उसके बाद अपनी मेहनत से कमीशन होकर ऑफिसर बने 11 गोरखा रेजिमेंट में। उसके बाद में वो अपनी नौकरी कंप्लीट करके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रैंक से डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रैंक से रिटायर हुए। जनरल बिपिन रावत अपने फादर की लीगेसी को देखते हुए उन्होंने मोटिवेट होकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो बेस्ट स्टूडेंट बन के, बेस्ट स्टूडेंट कैडेट ऑफिसर बन के पास आउट हुए। अपने फादर की ही पलटन 511 GR उन्होंने वॉलंटियर करके एक्सेप्ट करी। उस पलटन को उन्होंने भी कमांड करा। उसके बाद में उन्होंने RR का 5 सेक्टर, जो कि सबसे खतरनाक कश्मीर के इलाके में राष्ट्रीय राइफल का जो सेक्टर है, वो कमांड करा एज ब्रिगेडियर। फिर एज ब्रिगेडियर उनकी क्योंकि जो काबिलियत थी उसको देखते हुए उनको दोबारा ब्रिगेड कमांड करने के लिए बोला गया, और वो था संयुक्त राष्ट्र में, UN मिशन में, कॉन्गो में। फिर उसके बाद बारामूला में उन्होंने अपनी एज मेजर जनरल डिवीजन कमांड करी। फिर 3 कोर, जो बहुत बड़ी कोर है नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है, इसमें चाइना का बहुत बड़ा एरिया आता है, उसको उन्होंने दीमापुर में कमांड करा। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना ईस्टर्न कमांड कैलकाटा, वहाँ पे कमांड करी। और उसके बाद में फिर आर्मी चीफ जब वो बने, तो जनरली आर्मी चीफ का टेन्योर 2 साल का होता है। इनको 3 साल का टेन्योर इन्होंने एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निभाया। और पहले व्यक्ति जो CDS बने वो जनरल बिपिन रावत थे। आर्मी CDS बनने के बाद में इन्होंने आर्मी में ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारी जो युद्ध लड़ने की काबिलियत, एफिशिएंसी होती है, उसके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के बीच में कैसे अच्छा एक आपस में रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि ऑप एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए इन्होंने बड़े स्टेप्स लिए। इन्होंने ऑपरेशनल के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर कैसे स्ट्रेटजीज चेंज करी जाती है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव करे जाते हैं, उस पर बड़े स्टेप लिए, जो कि आज आर्मी में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। इनके डिसीजंस देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इनके टाइम पे हुई, जिसको कि इफेक्टिव बोलते हैं इंडियन आर्मी ने जो करा। एयर स्ट्राइक इनके टाइम पे हुई, जबकि बालाकोट में एयरफोर्स गई थी। जब ढोकलाम, जबकि अपना ढोकलाम में, उसके बाद में जो लद्दाख में जगह जगह चाइनीज ने जो असॉल्ट करने की कोशिश करी, जनरल बिपिन रावत है जिनके की बोल्ड डिसीजंस और जो कॉम्बैट एफिशिएंसी थी, उसकी वजह से चाइना हमको कहीं पे भी अपने गलत इरादों को आगे नहीं बढ़ा पाई। जनरल बिपिन रावत अपने फादर की तरह इन्होंने 511 GR कमांड करी। लीगेसी देखिए, इनके फादर ने MNG एरिया वो कमांड करा, इनने भी MNG एरिया कमांड करा। मेरे पर्सनल रिलेशन जनरल बिपिन रावत से, वो तो जैसे बोलते हैं कि ब्रदर ऑफिसर, जूनियर ब्रदर ऑफिसर, भाई उसकी तरह से थे। जब मैं मेजर था तो उस टाइम पे ये दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। और उसके बाद मेरी पूरी मिलिट्री करियर में कहीं ना कहीं जनरल रावत एक बहुत अच्छे तरीके से मेरे को गाइडेंस करते रहे, मेरे मेंटर बने, मेरे को ना सिखाते रहे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे को याद है, जब मैं दिल्ली में अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल कमांड कर रहा था, तब ब्रिगेडियर बिपिन रावत ने मेरे को एक सुझाव दिया था अच्छा, और बोला कि इसे करना है।
वो था कि उत्तराखंड के कई जो लोग अच्छे ओहदों पे दिल्ली में हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीबी नहीं है, जानते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसी टीम बनाई जाए उन लोगों की जो कि मिल करके उत्तराखंड के बारे में सोचे। और वो करने का तरीका क्या था कि एक लंच पार्टी साल में एक बार, उत्तराखंड लंच पार्टी, वो मेरे को बोला कि तू ऑर्गेनाइज कर अपनी पलटन में। उस टाइम पे अजीत डोभाल जी, तब वो एनएसए नहीं थे, उस टाइम पे राजेंद्र सिंह जी, तब वो ब्रिगेडियर थे, जो कि बाद में डीजी कोस्ट गार्ड बने। उसके बाद में अनिल दसमाना जी, जो कि रॉ चीफ बने। ऐसे सब सीनियर जो जूनियर होते थे उस टाइम पे, हमने उनका ये पार्टी जो है उसके थ्रू आपस में जोड़ना शुरू करा। जनरल बिपिन रावत ने लगातार उस कश्मीरी पार्टी, उस लंच पार्टी को अपने घर पे कंडक्ट कराया। और आज ये सारे के सारे जो सीनियर्स हैं उत्तराखंड की तरफ अपने अपने स्टेप्स को लेते हैं पॉजिटिव, जो कि जनरल रावत का एक विजन था। जब मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पोस्टिंग आया, तो जनरल रावत थे जिन्होंने मेरे को यहाँ पोस्ट करवाया। उसके बाद में जनरल रावत ने मेरे को जब केदारनाथ में काम कर रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझानी शुरू करी। उन्होंने मेरे को फौज का सपोर्ट दिया, किस प्रकार से केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। उन्होंने मेरे को बोला कि तू लड़कों की ना ट्रेनिंग कराना शुरू कर, और इनकी सोच की वजह से आज यूथ फाउंडेशन एक इफेक्टिव यूथ को फौज में भेजने का मॉडल बन गया उत्तराखंड में। जनरल रावत जब 2019 में केदारनाथ आए, उस टाइम पे ना हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि हम गंगोत्री में हैं, आप गंगोत्री भी आइए। गंगोत्री में हमारा एक आश्रम है स्वामी सुंदरानंद जी का, जिनको हम एक अपना गुरु मानते हैं। उस आश्रम में जनरल रावत, मिसेज रावत कोई 5 घंटे रहे, लंच करा वहाँ पे। और मिसेज रावत ने तो इनफैक्ट बोला था कि मैं ना किसी दिन एक हफ्ते यहाँ पे आकर के रहूँगी उस गंगोत्री को देख करके। जनरल रावत ने 3 नवंबर 2019 को, जब हम किडनैप हो गए थे बर्मा में, जब हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था, उसमें रोड कंस्ट्रक्शन का काम के लिए देखने के लिए गए थे, तो हमको किडनैप कर लिया था वहाँ की रेबेल फोर्स अरक्कन आर्मी ने। हमारे साथ एक इंजीनियर थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। उस दिन जनरल बिपिन रावत टिहरी झील के पास एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने पूरे बोल्ड तरीके से अरक्कन आर्मी के ऊपर प्रेशर, बर्मा के ऊपर प्रेशर, इंडियन आर्मी का प्रेशर, वो डाल करके नेगोशिएशन शुरू करी और हम रिलीज भी हो गए। जब हम रिलीज होने के बाद दोबारा उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू करा, तो जनरल बिपिन रावत ने हमको आर्मी की एक कमांडो प्लेटून एज सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई। मतलब उनका विजन था कि देखो, अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, तो किस तरीके से अजय कोठियाल को सपोर्ट करना चाहिए। आज जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, हमको बड़ा दुख भी है और हमको ना बड़ा अजीब भी लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है। कल जो फंक्शन, जो फ्यूनरल है, उसको हम अटेंड करने जा ही रहे हैं। यूथ फाउंडेशन के जो लड़के हैं, जिस यूथ फाउंडेशन को जनरल बिपिन रावत ने शुरू करा था, उन लड़कों की सबकी इतनी ज़्यादा इच्छा हुई कि हम लास्ट दर्शन करके आए। तो 500 लड़के कल यूथ फाउंडेशन के भी हर कैंप से जा रहे हैं। हम फ्यूचर में जनरल बिपिन रावत का जो विजन था यूथ फाउंडेशन, उस कैंप का हम नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे जनरल बिपिन रावत यूथ फाउंडेशन कैंप वो कर रहे हैं, ताकि और लड़के मोटिवेट हों और लड़के हौसले के साथ में आर्मी में जाना शुरू करें। हम साथ में उम्मीद करते हैं, हम साथ में दुआएं करते हैं, क्योंकि हम बद्री विशाल के क्षेत्र से हैं, क्योंकि हम केदार बाबा के भोले के भक्त हैं, क्योंकि कालिका माता हमारे क्षेत्र में है जो सबके लिए दुआएं एक्सेप्ट करती है। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि शौर्य चक्र प्राप्त है, जो अभी सर्वाइव करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, हमारी सबकी दुआएं जाएं और कम से कम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दोबारा जो अभी कोमा में है, जो अभी आईसीयू में है, वहाँ से बाहर निकले जिंदा और आकर के दोबारा से अच्छी फ्लाइंग करें। जनरल बिपिन रावत को आखिरी हम सलाम करते हुए उम्मीद करते हैं, दुआएं करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पुराने जो विचार थे, उनको लेकर के हम उत्तराखंड और इस देश के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। अगले 3 दिन जो पीरियड राजकीय शोक के लिए डिक्लेयर करा गया है, उसमें हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, सिवाय जिसमें यूथ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स दिल्ली जाएंगे और जनरल बिपिन रावत और मिसेज रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देकर के वापस आएंगे।